हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से बता रहे हैं जी, टेस्ट में पक्का ही आना है आज वाले। आना जी, पास्कल लॉ का प्रूफ भी आना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आना है, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी आनी है जी। 10 नंबर का तो वहां भी बता दिया था मैंने, कितने नंबर का टेस्ट हो गया? 15 का होगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, कंपोजिट वायर, ये सॉलिड्स का है जी। कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 mm। कंपोजिट वायर क्या होती है आशीष जी? हाँ, कंपोजिट वायर जुड़ी होती है। हाँ, कंपोजिट वायर का मतलब जो सीरीज में जुड़ी हुई हो, ठीक है जी। लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2 मीटर है और स्टील वायर की लेंथ है 1.6 मीटर, ठीक है जी। अब डायमीटर दे रखा है जी, इसका डायमीटर कितना दे रखा है जी? 3 mm। डायमीटर कितना दे रखा है जी? 3 mm। रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 mm, ठीक है जी। यंग मॉडुलस कॉपर का दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है जी, पास्कल। और स्टील का दे रखा है यंग मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। देखो जी, गिवन तो मैंने सारा लिख दिया। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लोड। लोड कैलकुलेट करना है जी, ठीक है जी। लोड का मतलब फोर्स निकालना है। लोड का मतलब क्या निकालना है जी? फोर्स। और एक चीज और गिवन है, टोटल एलैंगुलेशन कितना दिया हुआ है? 0.7 mm, ठीक है जी। A composite wire of uniform diameter 3 mm consisting of copper wire of length 2.2 mm and a steel wire of length 1.6 mm, 6 meter, 2.2 meter and 1.6 meter stretches under a load by 0.7 mm। तो स्ट्रेच कितना हुआ जी? 0.7 mm, ठीक है जी। तो हमें लोड कैलकुलेट करना है। मेरा मेथड थोड़ा अलग था, डिफरेंट मेथड से करा था मैंने, बुक में मेथड अलग है। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? F अपॉन A डेल्टा L बाय L। डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी? F बाय A यंग मॉडुलस इनटू L, यंग मॉडुलस इनटू L, ठीक है जी। डाउट जी इसमें? ये डेल्टा L आ गया। टोटल डेल्टा L किसमें आ जाएगा जी? कॉपर का भी होगा और स्टील का भी होगा। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स। याद रखना है, कंपोजिट वायर का मतलब सीरीज में होता है, सीरीज में फोर्स सेम रहता है।
सीरीज में फोर्स सेम रहता है, लैंगुनेशन डिफरेंट होता है। लैंगुनेशन क्या होता है जी? डिफरेंट। तो कॉपर में अलग होगा और स्टील में अलग होगा। तो कॉपर के लिए F बाय ए, लेंथ ऑफ कॉपर बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, प्लस F बाय ए, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। है जी? इधर आ जाओ आप। कोई कह रहा हूँ मैं, आप है जी? कोई डाउट इसमें? अब वैल्यू डालनी है, एफ निकालना है। क्या निकालना है? लोड एफ निकालना है। एरिया कॉमन है, डेल्टा एल 0.7 mm है। एरिया क्या है जी? एरिया कॉमन है, पाए, पाए की वैल्यू डाल दो 22/7। आर स्क्वायर कितना होगा भाई? 3/2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। फोर्स कॉमन निकाल लूंगा। लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है जी? 2.2 अपॉन 1.1 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 1.6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11। तो ये 2 आ जाएगा जी, ये 0.8 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 10 की पावर -4, 22 इंटू 9/4, 10 की पावर -6। वहां क्या आ जाएगा? फोर्स F इंटू 2.8 ऐड होके 10 की पावर 11 कॉमन, -11 कॉमन चला जाएगा ऊपर जाएगा। 2 प्लस 0.8, 2.8, 10 की पावर -11 दोनों के साथ। ठीक है जी? तो बचा क्या जी यहाँ पर? 99/2 इंटू 10 की पावर -10, 2.8 इंटू 10 की पावर -11। ये कट गया जी, -1 बचा। 99/2 और ये नीचे आ गया 2.8 इंटू 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, 10 आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जी। बस कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? ये सॉलिड्स का है, क्वेश्चन नंबर 8 आज के टेस्ट में आएगा ही आएगा, लिखवा के देखेंगे। हो गया जी? नोट कर लिया सभी ने? और जी फ्लूइड्स पे चलते हैं, 2 न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ के आएगी। हाँ जी, ये तो
पहले जब आप आ रहे हैं एकदम से ब्रेक की बात, तो आपको पता होना चाहिए पिछली क्लास में तो क्या पढ़ाया गया। वो बता देना पास में बताओ क्या नहीं समझा। जैसे कंपोनेंट नहीं समझा, वो सब लोग को जा रहा है। वो तो एमजी में भी था भाई, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। यहाँ पर फोर्स अंदर को जा रहा है तो फोर्स इधर को ही जाएगा, ठीक है जी। ये एंगल थीटा, तो भाई ये एंगल थीटा, ठीक है जी। तो एफ बी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, जैसे एम जी कॉस थीटा होता है, और एफ बी साइन थीटा इधर आ जाएगा। फोर्स के भी कंपोनेंट है। फिर वो जो दूसरी तरफ देखना पड़ेगा ना, कौन सा फोर्स इधर को लग रहा है। एफ ए नीचे को लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो एफ ए बैलेंस कर जाएगा एफ बी कॉस थीटा को, ठीक है जी। ये एफ सी था, तो एफ सी बैलेंस कर जाएगा एफ बी साइन थीटा को। एरिया का नहीं समझ आ रहा तो एरिया को कोई ड्रॉ करने की कोशिश है, बुक में भी नहीं करा हुआ। एरिया का तो सिंपल सा याद रखो, ए किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा। जैसे कि ये एफ की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी होगा। एरिया का भी जरूरी नहीं है, फोर्स के को बनाना, जो एलिमेंट वाले हैं ये वाला, ये तो बनाना है, यही तो पूरा मेन जाएगा। बाकी तो कंपोनेंट वाले मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे। ये सर कौन सा डायग्राम है, ये तो फोर्स का बना दिया। एरिया भी इसी में बना सकते हो, मैंने तो समझाया था आपको उस दिन। एरिया बाहर को जा रहा है, ए बी, ये एंगल थीटा, तो आप इसमें ये कह सकते हो ये थीटा होगा, सिंपल सा है। ये ए बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन। जाने जी, जाने जी चले आगे। चलो जी फ्लूइड्स पे चलते हैं फटाफट। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखो जी, लास्ट रिकॉर्डिंग जो गई है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर गई है, ब्रेक्स उसमें नहीं थी। ये समझ गया तो गया, बट थोड़ी वैल्यू कैसे पूछेगी आपने, जो एरिया का मतलब फॉर्मूले के ऊपर भेज देना वो तो समझ गया। हां एक स्टेप मैंने खा दिया था, मैं सीधा वैल्यू डाल दी। एरिया कॉमन लेके उधर ले जाओ, चाहे फोर्स कॉमन निकाल लो, ठीक है जी, फिर वैल्यू डाल दो। लो जी, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रीफ करूंगी, चैप्टर जो पढ़ाया था ये वाला, ठीक है जी। अब जो जो नहीं आए थे जरा ध्यान से समझ लेना जी। पल्लीत जी ने भी लगाया जी, लास्ट लेक्चर है ना जी।
सॉलिड्स करा दीजिए पूरा, वो तो आपने पढ़ा ही था। कीप्लर्स लॉ से की करा पूरा सॉलिड एक चैप्टर क्या हो गया, दो छुट्टी छोटे से चैप्टर है वो, और किसी बहुत छोटे से चैप्टर है। हम छोटे छोटे चैप्टर में अगर 10 दिन लगाएंगे तो 3 बार चैप्टर क्या है। फ्लूइड्स भी हो गया, फ्लूइड्स का ओवरव्यू दे रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फ्लूइड्स आएगा, पास्कल लॉ पक्का आ रहा है 5 नंबर का। आपको पूछा था क्या पूछा था आपको, मैंने किया था, आपने कहा था सिर्फ सॉलिड का टेस्ट नहीं, सॉलिड पे कब था आपने क्या पूछा था। अब मैं ये पूछा कि सिर्फ सॉलिड का टेस्ट करने का इसमें तो ये में पढ़िया नहीं फ्लूइड्स फर्क है, फ्लूइड्स नहीं पढ़िया ना। अच्छा सॉलिड्स आपने ऐसे पूछा, चल भाई कोई नहीं देखिए। फ्लूइड्स का देखो जी, फ्लूइड्स क्या होता है जी, हाँ लिक्विड और गैस। नोट अब मत करना, बाद में कर लेना जी, जिनका रह गया है बस मैं समझा रहा हूँ फटाफट। देखो जी जो ऑब्जेक्ट फ्लो कर सकते हैं मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, उनको क्या बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की दो ब्रांचेस हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड्स डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है जी, जो फ्लूइड्स एट रेस्ट के साथ डील करता है उसको क्या बोलते हैं जी, फ्लूइड स्टैटिक्स। डायनामिक्स में क्या है जी, जो फ्लूइड्स इन मोशन के साथ डील करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स डायनामिक्स। ठीक है जी, दो टाइप है, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है जी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है फ्लूइड इन रेस्ट पे उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है मोशन में उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। समझ आया जी, उसके बाद बताया जी थ्रस्ट। उसके बाद क्या बताया था जी, थ्रस्ट। कोई भी कंटेनर है उसमें अगर हम फ्लूइड रखते हैं, हाँ जी जल्दी सुन लो दीदी आपके लिए कराते हैं। तो जो फ्लूइड्स एट रेस्ट में हम बात करते हैं, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो मोशन तो जीरो होगा और फोर्स जो लगेगा वॉल्स पे या कंटेनर पे वो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल। वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। ठीक है जी, थ्रस्ट हमने यही बताया था। फिर एक इक्विलिब्रियम का छोटा सा टॉपिक बताया था, उसमें डायरेक्शन भी निकाल के दिखाई थी, थीटा 90 डिग्री। ठीक है जी, उसके बाद आ जी प्रेशर। प्रेशर क्या है जी,
फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर होता है जी। ठीक है जी। और यूनिट्स वगैरह बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, डायमेंशन बता दी m1 l-1 p-2। थ्रस्ट के बाद, प्रेशर के बाद क्या रहता है जी हमारा? डेंसिटी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बताया था जी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और एक टॉपिक और कराया था, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये रेशो होती है density of the substance upon density of water at 4 degrees Celsius. Density of substance upon density of water at 4 degree Celsius. जी। नेक्स्ट है जी पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की दो स्टेटमेंट थी। नंबर वन स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि अगर ये एक कंटेनर, बंद कंटेनर पड़ा, सपोज अगर कहीं पर भी मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगा तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ से प्रेशर लगा दिया, एक डायरेक्शन बंद पड़ा है कंटेनर, और कहीं से भी प्रेशर लगाऊंगा, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है जी। और हर पॉइंट पे कहीं पर भी आप देखोगे, वो जो प्रेशर यहाँ से क्रिएट हुआ, उस वॉल पे देखोगे सेम रहेगा, उस पॉइंट पे देखोगे सेम रहेगा। हर पॉइंट पे क्या होगा जी? इक्वल प्रेशर लगेगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट करनी है, सेकंड नहीं करनी। ठीक है जी। अगर प्रेशर फ्लूइड एट रेस्ट है, अगर फ्लूइड क्या है जी? एट रेस्ट पे, तो प्रेशर क्या रहता है जी? सेम रहेगा। इफ वी इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को अगर इग्नोर कर दें तो प्रेशर क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा हर पर। ठीक है जी। इसका प्रूफ अभी नहीं करा रहा हूँ, लिफ्ट करा चुका हूं मैं, और अब ब्रेक्स पे जरा मैं पढ़ा रहा हूं। देख, ब्रेक में ध्यान से देखना जी। सभी के पास ये बुक होगी जी, ऑनलाइन खोल लो, डायग्राम अपना ध्यान से। अब आपको बुक ही नहीं है। हाँ जी। सबसे पहले एक मास्टर सिलेंडर है। सबसे पहले तो ब्रेक शू है। लड़कों ने तो गाड़ी चलाई होगी तो बताइए, लड़कियों ने चलाई होगी तो सभी ने देखा ही होगा, ब्रेक शू होता है। ठीक है जी। पैर में जब आप उसको पुश करते हैं पैर से, तो क्या होता है जी? एक मास्टर सिलेंडर है उसके नीचे, जिसमें ब्रेक ऑयल डला होता है। ब्रेक ऑयल खराब हो जाए तो चेंज कराना पड़ता है। ठीक है जी। तो मास्टर सिलेंडर पे पुश, यहाँ पर अब डायग्राम मेरी अब इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं भाई, आप समझ जाना बस। ठीक है जी। करा दिया था पर बस वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। पिछली क्लास में करा दिया था यहाँ वाले बच्चों को, और रिकॉर्डिंग मैंने वहां की भेजी थी। हाँ जी। ब्रेक शू पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर क्रिएट हुआ, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर व्हील सिलेंडर है, यहाँ पर क्या है जी? व्हील सिलेंडर है।
व्हील सिलेंडर में जाएगा, वहां के जो पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पर लगे हुए हैं, उससे ये ब्रेक शू प्रेस हो जाएगा, व्हील पे अटैच हो जाएगा। वो किस पे अटैच हो जाएगा जी? व्हील पे अटैच। और बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है जी? ठीक है जी। बिल्कुल सेम डायग्राम आप अगर अपना व्हील खुलवा के देखेंगे गाड़ी का, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ गाड़ी यहाँ बना हुआ चारों व्हील्स में ऐसे ही, ठीक है जी। जब भी सर्विस होती है तो वो व्हील बैलेंसिंग भी करते हैं, सारा सिस्टम देखते हैं, एक बार ब्रेकिंग सिस्टम चेक करते हैं, ठीक है जी। तो समझ आया जी। अब होगा क्या, प्रेशर क्रिएट हुआ था, वो प्रेशर क्या हो गया, आगे ट्रांसमिट हो गया ड्यू टू पास्कल। पास्कल लॉ ने क्या कहा, कहीं पर भी आप प्रेशर लगाओगे पूरे सिस्टम में, अगर वो इनक्लोज्ड है पूरा सिस्टम, वो पाइपिंग सारी क्या है जी, चारों व्हील्स पे एक ही पाइप से जा रहा है, या दो पाइप होंगी ऐसे, ठीक है जी, एक आगे वालों के लिए, एक पीछे वालों के लिए, ठीक है जी। तो वो एक जगह जहां प्रेशर क्रिएट हुआ वो सारी जगह ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब ये पिस्टन प्रेस हुए तो ये व्हील, ब्रेक शू किससे अटैच हो गया, व्हील से, और उसने क्या कर दिया, व्हील को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। बेसिकली हमारा जो, हाँ जी भाई, एबीएस सिस्टम होता था, एबीएस सिस्टम है अभी, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, कार्स के पीछे लिखा होता है एबीएस, वो यही है। इसमें बेसिकली एकदम से ब्रेक लग जाता। पहले जो सिस्टम आता था, अगर यहाँ ब्रेक लगाई है तो वो पूरा नहीं आता, आगे जाके रुकी गाड़ी या ना रुके, और इसमें बहुत जल्दी, मतलब जहां से लगानी पड़ती है, अगर बहुत तेज ब्रेक लगा रहे हो तो पीछे से कोई व्हीकल ना आ रहा हो, ठीक है जी। तो कई बार जैसे अब कैमरा लग गया है लाइट्स पे, तो हमें भी अगर अब दिख रहा है दो है, पर वो पीछे वाले को भी देखना पड़ता है, हम तो ब्रेक मार देते तेज, और पीछे वाला, इसमें जाम हो जाती है गाड़ी, ठीक है जी। ये कई बाइक्स में भी होती है, ठीक है जी, उसमें भी आगे ही वो लगाता है ब्रेक ऑयल ऊपर, डिस्क ब्रेक बोलते हैं बाइक के लिए, इसको क्या बोलते हैं जी, डिस्क ब्रेक। जाने जी, चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये स्प्रिंग का काम क्या है, जैसे ही आप पैर हटाएंगे स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा और सिलेंडर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आएगा, ठीक है जी। ये वाला पिस्टन भी वापस चला जाएगा क्योंकि यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, न्यूमेरिकल करने जी। आओ जी, पेज नंबर 10.6, जल्दी करो जरा। 4:15 तक रहेगा लेक्चर, फिर आधे घंटे का टेस्ट है। फ्लूइड्स का चलो मैं नेक्स्ट में ले लूंगा जी, पर याद रखना अब दोनों का होगा, जहां आज हो गया, हाँ मतलब अब सॉलिड्स का ही है जी, 15 मिनट का, क्योंकि आधा घंटा लगना वैसे में। सर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ही होगी या फिर न्यूमेरिकल आज मैं बढ़ाऊंगा। अरे अब भाई रोज जो बढ़ाया उसका अगले सिंपल कुछ भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह, मतलब ये नहीं कहना कि ये तो आपने बताया नहीं था, मतलब जो पढ़ा दिया उसका टेस्ट। हाँ जी, देखो जी, पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन अ कार लिफ्ट, पेज नंबर 10.6, in a car lift, compressed air exert a force F1, compressed air exerts a force F1 on a small piston, having radius R1 equals to 5 सेंटीमीटर। स्मॉल पिस्टन का रेडियस कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। स्मॉल पिस्टन पे फोर्स कितना लग रहा है, F1। This pressure is transmitted to second piston
This pressure is transmitted to second piston. लिफ्ट वाला केस आ गया ना जी, ये स्मॉल पिस्टन है जी, यहाँ पर फोर्स F1 लगाया, इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल पिस्टन का, और दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पर एक कार को उठा रहे हैं, कार का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है जी 1350 kg। रेडियस इसका कितना है जी हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी, बड़े वाले का। The pressure transmitted to second piston of radius 15 centimeter if the mass of the car to be lifted, कार जिसको लिफ्ट करना है उसका मास कितना है जी 1350 kg। What is F1? F1 निकालना है, छोटा एरिया ए मान लो, इसका बड़ा एरिया कैपिटल ए, लास्ट क्लास में कराया था वैसे मैंने, क्या फार्मूला था जी F1 by A is equal to यहाँ जो F2 by कैपिटल A। F2 क्या आएगा जी वेट ऑफ द कार, वेट ऑफ द कार क्या होता है जी mg। F1 निकालना है तो A इधर आ जाएगा 1350 वैल्यू डालूंगा जी, इंटू जी क्या दे रखा वैल्यू 9.8। एरिया क्या होगा छोटे वाले का पाए r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन पाए 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पाए से पाए कैंसिल हो गया, 1350 इंटू 9.8 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्केलिंग करो ही मत, 5/15 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 से 15 कट गया, 3 आ गया, 1350 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 9, ये 3 से कैंसिल होगा जी, 15 से भी चला जाएगा सीधे, 9 15 जा 135, ठीक है जी 150 इंटू 9.8, ठीक है जी 9.8 को इससे अप्रोक्सीमेटली 10 ही माना हुआ है, तभी आंसर क्या आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर 3। चले जी चले आगे, प्रेशर भी निकालने के लिए बोला है, प्रेशर का फार्मूला क्या होगा जी, वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा जी व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू कंप्लीट दिस वर्क। F1 बाय स्मॉल ए भी निकाल सकते हो, बड़े वाला F2 बाय कैपिटल ए भी निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। F1 की वैल्यू डाल दो 150 इंटू 9.8 अपॉन एरिया पाए इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मैंने ये वाला निकाल लिया था, अपॉन एरिया छोटे वाले का लगेगा, दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है, दोनों तरफ प्रेशर क्या होता है जी बराबर, चाहे F2 बाय ए निकाल लो चाहे F1 बाय स्मॉल ए। फोर्थ होमवर्क है जी, फिफ्थ में करा रहा हूँ फटाफट देखो, थर्सडे को नीट और जेई का टेस्ट है, उस दिन
अच्छा बात है। 4 से 7 रहेगा टेस्ट। क्लास भी लगेगी। संडे का टेस्ट का मैं फाइनलाइज आपको बता दूंगा 1 to 8 चैप्टर्स का टेस्ट। नहीं तो डिसाइड वाले दिन कुछ और क्लास भी होगी डिसाइड वाले दिन और टेस्ट। शाम को देखो सुबह सुबह कर दें सारा 10:30 से 12 क्लास, 12 से 3 आपका टेस्ट। ठीक है जी, बस 3 बजे के बाद सारे हो गया जी। 5th क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, क्वेश्चन 5th। 2 syringes of different cross section area different cross section area एक तरह से syringes कर दी, पिस्टन की जगह क्या कर दिया भाई, syringe है वही। 2 syringes of different cross sectional without needle filled with water, मतलब उसमें नीडल नहीं है, वाटर से फील्ड है, आर कनेक्टेड विद टाइटली फिट रबर। ठीक है जी, ट्यूब फिल्ड विद वाटर, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन इज, छोटे वाले का डायमीटर कितना दे रखा है D1 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया जी 0.5। बड़े वाले का डायमीटर क्या दे रखा है भाई पिस्टन का D2 3 सेंटीमीटर और R2 क्या आ गया जी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। जी क्या लिखा है जी आगे, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, जब छोटे वाले पिस्टन पे फोर्स कितना लग रहा है जी 10। देखो जी एक शॉर्टकट सिखाता हूँ जी, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल ये वाला न्यूमेरिकल करने का शॉर्टकट। इफ R1 इज R, सपोज कर लो R1 R, R2 2 टाइम्स, R2 क्या है जी 2 टाइम्स। बड़े वाला फोर्स क्या होता है जी, वैसे तो प्रेशर जो यहाँ पर क्रिएट हुआ फोर्स अपॉन एरिया, वही प्रेशर यहाँ पर होता है, दोनों बराबर होते हैं, यही प्रिंसिपल है इसका लिफ्ट का। तो कैपिटल एफ निकालना है तो क्या होगा, स्मॉल एफ इंटू कैपिटल ए बाय ए, पाए R2 स्क्वायर अपॉन पाए R1 स्क्वायर, पाए से पाए कट गया, एफ क्या आ गया जी R2 की वैल्यू क्या है 2R अपॉन R, 4 टाइम्स हो गई। अब ये वाला रेडियस कितने टाइम है, हाफ है, R2 इज 3 टाइम्स R1, ये 0.5 है, वो 1.5 है,
तो 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। स्मॉल एफ कितना दे रखा है भाई स्मॉल एफ कितना दिया हुआ जी 10। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर 4 गुना होता तो रेडियस 16 टाइम आ जाता 5 गुना होता रेडियस तो 25 टाइम्स हो जाता। ठीक है जी सिंपल है जी ये समझाया यहाँ पर एक मेथड है आपको समझ आनी चाहिए। अगर 2 टाइम्स है रेडियस तो फोर्स 4 टाइम्स 3 टाइम रेडियस है तो 9 टाइम्स 4 टाइम रेडियस है तो 16 टाइम्स। ठीक है जी तो शॉर्टकट मैंने बता दिया जी वैसे फार्मूला यही है यहाँ पर आपने वैल्यू डाल देंगे लास्ट में अपनी तो ये क्वेश्चन भी है एक तरह से ये शॉर्टकट पहले लिख लो फिर यही इसी को रब करके मैं ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व स्कूल में अगर आ गया मतलब सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आ गया तो ये करना ऑब्जेक्टिव आया तो इससे भी कर एक दिन पहले भी प्रेजेंटेशन के लिए दिया था हाँ हाँ ना वो जमाऊंगे ना कुछ आज 2 और मिलेंगे ये हरमीत जी की ड्यूटी है बताना है याद करके सर जी का जी देखो जी फिर अब न्यूमेरिकल में क्या करना था इस स्टेप के बाद F10 आ गया जी वैल्यू पुट कर दो R2 कितना जी 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 3 आ गया 3 का स्क्वायर 9 90 न्यूटन आ गया। हाँ जी 11 नवंबर को आप भी ट्रैकिंग के लिए रजिस्टर कराए क्या तो लिखे प्लस 2 वाले को बता रहे थे चलना है यार नहीं प्लीज हो रहा बता दें चलो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा संजना मैम जा रहे बायो वाली गर्ल चाइल्ड को उनके साथ में ठीक है जी 11 नवंबर को छोटी दिवाली पर सुबह जल्दी है ये नहीं कि आप चलो जी अगला जो प्रेशर एक्सर्टेड ये 6th भी होमवर्क है अनसॉल्व भी होमवर्क है अगले टेस्ट में 1 to 6 क्वेश्चन हो गए जी क्योंकि आज आप फ्लूइड का टेस्ट दे रहे हैं और ये अनसॉल्व भी ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखो जी टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम अगला टॉपिक है जी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम सपोज ये एक लिक्विड कंटेनर है जी सपोज ये आपका एक लिक्विड कंटेनर है ये बेस हो गया जी हमारा इसमें लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है एक तरह से क्यूब है एरिया इसका बेस का ए है एरिया कितना है जी ए हाइट इसकी कंटेनर की एच है ठीक है जी तो वेट ऑफ द लिक्विड सारा का सारा इस बेस पे लग रहा होगा प्रेशर निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिख लो जी टॉपिक का हेडिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय
liquid column. Pressure exerted by a liquid column. वेट mg हो गया जी. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या हो गया जी? वेट mg अपॉन एरिया. मास का फॉर्मूला क्या होता है जी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. v रो जी, रो डेंसिटी ऑफ वाटर. एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी बाय एरिया. एरिया से एरिया कैंसल. प्रेशर क्या हो गया जी? एच रो. प्रेशर क्या हो गया जी? एच रो जी. डन है जी. नेक्स्ट आ लो जी. छोटा सा फार्मूला ये ज्यादा आता नहीं. अगला आता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. हाँ जी. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर देखो. हाँ जी. ये मेरा एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है. इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया. इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया. ठीक है जी. ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है. ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका हाइट h है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है. यहाँ फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ फोर्स F2 लग रहा है और वेट W नीचे की तरफ लग रहा है. फोर्स फोर्स लगेगा तो प्रेशर अपने आप ही हो जाएगा. देखो जी. Suppose a liquid at rest. Suppose a liquid at rest is contained in a container. Suppose a liquid at rest is contained in a container. Full stop. Suppose a liquid at rest is contained in a container. Full stop. Imagine a cylindrical liquid element. Imagine a cylindrical liquid element of area of cross section A
of area of cross section A and height small h and height small h. If F1 and F2, if F1 and F2 be the forces exerted by the liquid, be the forces exerted by the liquid at top point 1, at top point 1 लिख देंगे and bottom point 2. If P1 and P2, be the pressures at point 1 and 2, therefore F1 is given by P1A and F2 is given by P2A. Weight W is given by weight W is equal to mass mg. mg क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? AH रो G. W आगे W is equal to AH rho G as liquid is at rest. So F1 plus W is equal to F2. देखो जी, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा. ठीक है जी. तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? P1A. W क्या हो जाएगा? AH रो G और ये P2A. A से A कैंसिल हो गया. P2 क्या आ गया? P1 प्लस H रो G. देखो जी, point one is on the surface of point one is on the surface of a liquid.
0.1 यहां पर ही होता है जी, सपोज लिक्विड 0.1 is on the surface of liquid which is open, ये 1 हो गया जी, ये 2, तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P और P2 को लेट कर लिया जी, P प्रेशर है, P2 को क्या लेट कर लिया जी, P है, तो P इज इक्वल टू PA प्लस H rho जी, that is called absolute pressure, PA minus PA, P minus PA is equal to H rho G. This is called gauge pressure. चारों पॉइंट खुद से पढ़ने हैं जी, मैं 4 पॉइंट लिखे हुए जी बुक में, अगले पेज पे 10.8 पे। Liquid pressure is same at all point which are at same horizontal level or same depth. ये हाइट पे ही डिपेंड करता है जी, अगर सेम हाइट पे है तो प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है जी, याद रखना जी, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। सेकंड पॉइंट में भी सेम ही बात बोल रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर कौन होता है जी, P, और P माइनस PA क्या होता है जी, गॉस प्रेशर, वो मैंने बताई। प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को अगर निगलेक्ट कर दें तो प्रेशर हेड पॉइंट पे क्या है जी, सेम, वो यहाँ से प्रूव हो जाता है। अगर G को 0 मान लें तो P2 किसके बराबर है जी, पास्कल लॉ जो हमने सेकंड लॉ, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पॉइंट 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पता होना चाहिए ये सारी चीज, हम बुक से लिखना है। अब थोड़ा सा अब चैप्टर थोड़ा फास्ट करने के लिए बुक का इस्तेमाल, इसलिए बुक इसलिए मंगाई गई है भाई, थ्योरी तो आप खुद लिखे ना जी, समझा दी मैंने, उसमें कोई डाउट है पूछ लो, ओके जी। नेक्स्ट है जी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर प्रेशर पाइप में सेम है, प्रेशर अगर पाइप में सेम है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, तो पाइप की शेप जैसे मर्जी हो, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द पाइप सेम रहेगी। हाइट ऑफ द लिक्विड इन द पाइप मतलब ट्यूब जो ये हमने लिया उनमें सेम रहेगी। यहां तक है जी पहले में, तो दूसरे में भी इसी हाइट पे रहेगा, ठीक है जी, तीसरे में भी सेम हाइट पे रहेगा। प्रेशर अगर पाइप में सेम है तो हाइट सेम रहेगी जितना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है जी। रीड कर लेना, ये बुक से रीडिंग का काम है आपका। प्रेशर इन द पाइप इज सेम, तो हाइट इन द कंटेनर of different shapes remains same. देख लो चाहे लिखना चाहो, if height, if pressure in the pipe is same, then height
of liquid in different containers, height of liquid in different containers would remain same, would remain same. Next is the atmospheric pressure and gauge pressure. Atmospheric pressure and gauge pressure. हाँ जी, मर्करी बैरोमीटर गुरताज जी समझाएंगे अगली क्लास में। मर्करी बैरोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर हरमीत जी है। आपने पिछली बार भी करा वो उनका अलग टॉपिक। ओपन ट्यूब मैनोमीटर आप कराएंगे। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में आयुष जी एक्सप्लेन करेंगे। 2:30 बजे क्लास का रखे लेंगे कोशिश, ठीक है जी। और बायो वाले ब्लड प्रेशर की यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे हमारे हर सिंगल जी। 10.10 मिली 80 मिली, ठीक है जी। नेक्स्ट आजो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, गैसेस इनवेलप जो हमारे ऊपर सराउंडिंग में है, हाँ जी, ये भी बीच में बताया जी। मर्करी बैरोमीटर गुरताज जी को समझाना है नेक्स्ट क्लास में। ओपन ट्यूब मैनोमीटर हमारे हमीद जी को, और हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर आयुष जी को, और यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर हर सिंगल जी को। नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग भी होगी, मतलब आपको बुलाते हुए बच्चे देखेंगे, ठीक है जी। रिकॉर्ड तो भाई बाकी को समझा रहा है। चलो कोई नहीं, डायग्राम वगैरह बना के समझा देना, फिर मैं बात बता दूंगा, ठीक है। आपका रिकॉर्ड देखो जी, हर हफ्ते एक टॉपिक अपना याद रखो, उससे आपका ही फायदा है जी। थोड़ा डिटेल में पढ़ के आओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, ठीक है जी। अब मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप तो ये आना चाहिए। आगे चल के कॉलेजेस में भी सेमिनार वगैरह देने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लास्ट टॉपिक है, बस उसके बाद यूनिट्स आपने पढ़ के आनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोटा सा टॉपिक है, गैसेस इनवेलप जो डेवलप कर रखा है, ठीक है जी। जो गैसेस के कारण से जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैसेस इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और उसके कारण से जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर को क्या बोला जाता है जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 atm is equal to 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है जी। टॉरशलीज लॉ बैरोमीटर होगा क्या जी? ओपन ट्यूब मैनोमीटर सिलेबस में नहीं है, और ये आगे जाके काम आते हैं, फिर आगे टॉपिक नहीं समझ आता, ठीक है जी। बैरोमीटर और मैनोमीटर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़नी है जी, 8 किलोमीटर निकालिए। जैसे यूनिट्स हमारी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और पास्कल है। सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 atm की वैल्यूज लिखी हुई है जी, ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर छोटे छोटे, ये 11-10 क्वेश्चन तक करके आने हैं, बड़े छोटे छोटे पहले 4 क्वेश्चन करके, ठीक है जी। चलो जी, छुट्टी है जी आज के लिए, टेस्ट है बस अब।